Hello students, so in this video we will discuss chapter number 4, democracy. So students, I hope you all know that there was a time when kings, emperors ruled over the masses. राजा रानी होते थे जो अपनी प्रजा के ऊपर अपनी किंगडम में जितने भी लोग रहते थे उनके ऊपर रूल करते थे. They made laws, rules, regulation and also imposed taxes on the people according to his own wish. वो अपनी इच्छा से लोगों के ऊपर क्या इम्पोज कर देते थे बेटा, टैक्सेस. अब एक राजा होता है, उसको अपनी किंगडम को रन करने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर तो लगता है ना, कुछ पैसा लगता है. तो वो जो टाइम था, उस टाइम कोई ओएनजीसी, रेलवेज तो गवर्नमेंट के पास होती नहीं थी, राजा के पास होती नहीं थी. तो ओनली सोर्स ऑफ रेवेन्यू वाज टैक्स ओनली. उसको पैसा कहाँ से मिलता था? सिर्फ टैक्सेस से. तो वो अपनी इच्छा से लोगों के ऊपर टैक्स लगा देता था. स्टूडेंट्स, दैट टाइम गवर्नेंस वॉज इन द हैंड ऑफ वन पर्सन. एक ही व्यक्ति था जिसके पास पूरी गवर्निंग पावर थी, ठीक है. और पीपल हैड नो से इन इट. और लोग राजा को कुछ भी बोल नहीं सकते थे, लोगों की कोई विचार सुनता ही नहीं था, कोई से थी ही नहीं उनकी, ठीक है. द वेलफेयर ऑफ द पीपल डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल कैरेक्टर एंड एबिलिटी ऑफ द रूलर. अब किस राजा के राज में प्रजा कितनी खुश होगी, कितना वेलफेयर का काम होगा, ये डिपेंड करता था उसके पर्सनल कैरेक्टर पे. जैसे हम अकबर की बात करें या अशोक की बात करें तो ये दोनों ही ऐसे किंग थे. द थिंक अबाउट द पीपल हु इज़ लिविंग इन देयर टेरिटरी, हु इज़ लिविंग इन देयर किंगडम. बट सो मेनी आर देयर विच इज़ नॉट थिंकिंग लाइक. जैसे हम अगर बात करें किसकी, तुगलक की. तुगलक कभी भी अपने लोगों के लिए नहीं सोचता था. और अकबर बहुत ग्रेटेस्ट मुगल रूलर थे. महाराणा प्रताप भी अपने लोगों को बहुत अच्छे से रखते थे. So students, that time various things are dependent upon the personal character and ability of the ruler. If he is able, his character is good, he will think about the people. सोचेगा ही सोचेगा, और नहीं तो बस ठीक है. फिर राजा भी गया और पब्लिक तो परेशान है ही है. इफ द किंग वॉज गुड एंड जस्ट द पीपल वर हैप्पी. अगर किंग काइंड होगा, गुड होगा तो लोग हैप्पी रहेंगे, कंफर्टेबल लाइफ स्पेंड करेंगे. और किंग अगर क्रूअल हुआ तो सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करेगा? कॉमन मास, कॉमन पीपल. नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी. ओके, many countries have democratic governments now. See, when we talk about the current scenario, current era, most of the countries become democratic. Okay, what is democracy or what is democratic government? So students, when the government is elected by the people, जब जनरल इलेक्शंस हो जहाँ पर लोग वोट दें और अकॉर्डिंग टू देयर वोट गवर्नमेंट इलेक्ट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? डेमोक्रेसी. ठीक है. हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री. आप लोग देखते होंगे आपके पेरेंट्स भी वोट डालने जाते होंगे, फिर अपनी जो फिंगर पे यहाँ पर एक किंग का निशान लगा के आते हैं, है ना. तो आफ्टर एवरी 5 ईयर वी हैव इलेक्शंस इन इंडिया. और इसमें जनरल पब्लिक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कैन वोट. और वोट डालने के बाद में क्या बनती है बच्चा? हमारी गवर्नमेंट बनती है, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज रिटन इन योर बुक? डेमोक्रेसी मीन्स अ गवर्नमेंट बाय द पीपल. डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट है जो किसने बनाई है? पीपल ने. द पीपल हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्निंग ऑफ द कंट्री. इन दिस वे, सी, first we are going to elect our representative and that representative will take decision on behalf of us. So in this way we can participate in the governing of the country. हम country को संभालने में कुछ ना कुछ participation कर रहे हैं, कुछ contribute कर रहे हैं. Because who will elect the government? We people are going to elect the people who govern us, who govern country. They do this by electing their representative. हम लोग क्या करते हैं बच्चा? अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं. और कौन लोग इलेक्ट करते हैं? ऑल एडल्ट सिटीजन ऑफ अ कंट्री हैव अ राइट टू वोट इन अ डेमोक्रेसी. कास्ट, रिलीजन, सेक्स, किसी भी चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं होता है. बस आपको 18 ईयर की आपकी एज को अटेंड करना है. जैसे ही आप 18 ईयर के हो जाते हैं आप वोट कास्ट कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं. और वोट डालने के बाद आप आपके रिप्रेजेंटेटिव को चुनोगे. और रिप्रेजेंटेटिव कहाँ बैठेगा बच्चा? लोकसभा में. कहाँ बैठेगा? लेजिस्लेटिव असेंबलीज में. और यहाँ पर ये डिसीजंस लेगा. इट मीन्स आपने जिसको इलेक्ट किया वो डिसीजन ले रहा है. अल्टीमेटली हु इज टेकिंग डिसीजन? यू ओनली. ओके, सो द रोल ऑफ सिटीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी. ओके, क्यों इम्पोर्टेंट है बच्चा? अगर लोग अवेयर होंगे, वो अपने राइट्स और ड्यूटीज़ को समझेंगे, थोड़ा सा इंटेलिजेंस और लॉजिकल पावर को यूज़ करके किसी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे, तो वो रिप्रेजेंटेटिव ऑब्वियसली अच्छा काम करेगा और हमारी कंट्री को डेवलप करेगा.
So here in democracy, the role of people is very important. They must have the capability and sincerity to elect their representative. Okay, हमारे अंदर capability भी होनी चाहिए और sincerity भी होनी चाहिए. See, somewhere हम लोग उसकी outer personality को देख के इतना influence हो गए कि हमने देखा ही नहीं कि जिस person को हम elect कर रहे हैं वो लायक है भी कि नहीं. तो आपको पूरी कैपेबिलिटी सिंसियरिटी के साथ अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करना है. वंस यू चूज अ गुड रिप्रेजेंटेटिव, your country, your city, your state will develop. And flip also happen. अगर नहीं किसी अच्छे को चुनोगे तो इसका उल्टा भी हो सकता है. they should be able to see तो बच्चों, they should be able to understand whether the government is taking right steps regarding their welfare. हम लोगों को ही समझना पड़ेगा ना कि गवर्नमेंट जो काम कर रही है, जो स्कीम्स लेके आ रही है, whether they are useful or not, whether these welfare schemes are good enough or not good, ये सब कौन सोचेगा? हम जनरल पब्लिक है ना. तो हमें इतनी कैपेबिलिटी तो हो, इतनी सिंसियरिटी तो हो कि हम उस स्कीम को प्रॉपर समझें. समझने के बाद गवर्नमेंट उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर रही है नहीं कर रही है उसको देखें. हु विल डू दैट? पीपल ओनली. फॉर दिस रीज़न इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अक्वायर नॉलेज अबाउट करेंट इवेंट्स. पर ये आप कब कर पाओगे बच्चा? जैसे स्टूडेंट्स अगर गवर्नमेंट ने एक स्कीम लेके आया, अंत्योदय योजना लेके आए, या महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट लेके आए, तो ये दोनों स्कीम अगर लेके आई है गवर्नमेंट, तो जनरल पब्लिक को सोचना चाहिए मनरेगा जो स्कीम आई है, मनरेगा या महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड स्कीम, ये क्या हमारे लिए अच्छी है? क्या हमको घर बैठने का भी पैसा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? तो हु विल थिंक अबाउट इट? यू और मी, वी एज अ पीपल. हमको सोचना ही पड़ेगा. हमको करेंट इवेंट्स का नॉलेज होना चाहिए, पॉलिसी मेकिंग का नॉलेज होना चाहिए बच्चा, है ना. तभी तो हम लोग बता पाएंगे कि गवर्नमेंट इज़ वर्किंग इन अ वेरी प्रॉपर वे और नॉट. पॉलिसी मेकिंग थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन एज वेल एज पब्लिक मीटिंग. पॉलिसी मेकिंग में न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, पब्लिक मीटिंग सबका एक इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है और होता भी है. Students, so democracy also stands for freedom of speech, freedom of expressing your opinion. Okay, so अगर हम डेमोक्रेसी को और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर लिए तो बच्चा डेमोक्रेसी ऑल्सो मीन that all citizens are free to express their opinion. हम सब फ्री हैं अपने ओपिनियन रखने के लिए. दे कैन क्रिटिसाइज एंड क्वेश्चन द गवर्नमेंट. हम हमारी गवर्नमेंट की बुराइयाँ कर सकते हैं. क्रिटिसाइज करना मतलब बच्चा आलोचना करना, बुराई करना. हम गवर्नमेंट को क्वेश्चन भी कर सकते हैं. ओके, यू हैव लॉन्च दिस स्कीम, सो व्हाई यू हैव लॉन्च्ड? क्या इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है? आप इस स्कीम को इस तरीके से लाते तो बेटर डेवलपमेंट होता. तो यू कैन क्रिटिसाइज योर गवर्नमेंट, यू कैन क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट. ओके, अगर हमें लगेगा कि द गवर्नमेंट पीपल आर नॉट डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज प्रॉपरली, दे कैन ऑल्सो अपोज इट्स पॉलिसीज विदाउट रिस्टोर्टिंग टू वायलेंस और ब्रेकिंग द लॉ. अगर बच्चा कभी भी आपको ऐसे लग जाए कि गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, रेगुलेशन एंड लॉज हैं वो अच्छे नहीं हैं, कैसे हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो यू कैन अपोज इट. आप उसको अपोज कर सकते हो, पर अपोज करने के लिए आपको वायलेंस का यूज़ नहीं करना है. किसी भी लॉ को ब्रेक नहीं करना है, किसी भी नियम को मत तोड़ो, वायलेंस मत करो. वायलेंस मतलब आप लड़ाई झगड़े पे ना आ जाओ. आप शांति से उस पॉलिसी को अपोज कर सकते हो. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जा सकते हैं, पर वायलेंस ना हो, कोई नियम ना टूटे, कोई लॉ ब्रेक ना हो, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें. द गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट? On the other hand, government is expected to consider the views of the people. ऐसे हम एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से भी कि सरकार हमारे व्यूज़ को समझेगी, हमारे वेलफेयर के लिए काम करेगी. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, किसके लिए? सिटीजन्स के लिए, कि दैट वी ऑल परफॉर्म आवर ड्यूटीज़ इन अ वेरी नाइस वे. जो हमको राइट्स मिले हैं उनका प्रॉपर यूज़ करें, जो ड्यूटीज़ हमारी हैं हम उनको प्रॉपरली परफॉर्म करें. ओके, तो सरकार से तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वो हमारे व्यूज़ को सुने, हमारे लिए वेलफेयर स्कीम्स लाए. ठीक है, पर हम लोगों को भी हमारी ड्यूटीज़ को प्रॉपरली परफॉर्म करना चाहिए ना बच्चे. कितनी बार हम देखते हैं कि गवर्नमेंट कुछ प्लान कर रही है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए या बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल प्रॉस्पर सेक्शन से आते हैं, पर वो लोग भी उस पर्टिकुलर चीज़ का एडवांटेज लेना चाहते हैं. तो ये गलत है ना बेटा.
कितनी बार स्कॉलरशिप प्रोग्राम आता है कि अगर आप इस इनकम स्लैब में आएंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, मतलब आपके पेरेंट्स की इनकम कब होगी तो आपको क्या मिल सकती है, स्कॉलरशिप। तो बहुत सारे बिजनेस पीपल क्या करते हैं कि अपनी इनकम को कम दिखा देते हैं और उस स्कॉलरशिप को अवेल कर लेते हैं। तो आप भी तो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म बेटा अच्छे से करें, ठीक है, कि जो जिस जिस पर्सन के लिए जो अलॉटमेंट आया है वो उसका एडवांटेज लें, ना कि हम रिच पीपल प्रॉस्पर पीपल, ठीक है। गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का यूज़ वो करें जिनको हमसे ज़्यादा नीड है। फॉर एग्जाम्पल वोटिंग इज़ द राइट एज वेल एज द ड्यूटी। वोटिंग हमारा राइट भी और हमारी ड्यूटी भी है, ठीक है। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया इट इज़ आवर राइट एंड ड्यूटी एज वेल। पर भी बहुत सारे लोग बच्चा वोट डालने नहीं जाते हैं। ही शी मस्ट वोट राइजिंग अबव पर्सनल गेन्स एंड चूज द बेस्ट कैंडिडेट। हमको कोई ऐसे नहीं अपने पर्सनल गेन्स को नहीं देखना है, हमें तो बेस्ट कैंडिडेट को इलेक्ट करना है सो दैट ही कैन डू द वेलफेयर ऑफ आवर कंट्री। सो स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे स्टार्टिंग ही ऐसे करनी चाहिए थी पर मैं आप बता देती हूँ। ओके, सो स्टूडेंट्स इंडिया एक डेमोक्रेसी है ना बच्चा, इंडिया इज डेमोक्रेसी है। अब मुझे बताओ कि इंडिया डायरेक्ट डेमोक्रेसी है कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। क्या मिला आंसर, इंडिया डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। सो स्टूडेंट्स इंडिया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है बेटा। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहाँ पर ही पॉसिबल है जहाँ कंट्री का साइज कैसा हो, बहुत स्मॉल हो, है ना, जहाँ पर सारे लोग इकट्ठे गैदर होकर डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाए। बट इंडिया जैसी लार्ज कंट्री 28 स्टेट 8 यूनियन टेरिटरी, इज इट पॉसिबल टू गैदर एट अ पर्टिकुलर प्लेस। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो हम 130 करोड़ हमारा जो पॉपुलेशन है वो कितना है, 130 करोड़ हमारा पॉपुलेशन बच्चा। तो क्या कोई ऐसी प्लेस हो सकती है जिसमें हम 30 करोड़ लोग भी इकट्ठे आ जाएं और अपनी बातों को रख दें? नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो जब हम ऐसे इकट्ठा ही नहीं हो पाएंगे किसी एक जगह तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो इंडिया में पॉसिबल नहीं है। सो इन इंडिया वी हैव इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, डू रिमेंबर। जब मैं 9th क्लास में भी जाती हूँ बच्चों को ये पूछती हूँ, मुझे प्रॉपर आंसर नहीं देते हैं। इंडिया इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और इंडिया इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ओके, इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव कैसे है बच्चा? क्या हम डायरेक्ट डिसीजन लेने के लिए सारे के सारे लोग लोकसभा में जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। हमने वी एज अ पीपल वी हैव इलेक्टेड अ रिप्रेजेंटेटिव। वो रिप्रेजेंटेटिव कहाँ पर बैठेगा? लोकसभा में बैठेगा और हमारे लिए डिसीजंस लेगा। दैट इज व्हाई इंडिया इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। I hope this much is very clear to you. India is indirect or representative democracy. Okay, डायरेक्ट डेमोक्रेसी किस कंट्री में पॉसिबल होगी? जिनका साइज बहुत छोटा होगा। Representative democracy, India follows the system of representative democracy. As I have explained you, we are very large number, that is why we have elected the path of representative democracy. First we elect our representative and that representative will sit in legislative assemblies or Lok Sabha and take decision on behalf of us. दिस मीन्स द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू रन द गवर्नमेंट फॉर देम। हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे जो हमारे लिए किसको रन करेगी? सरकार को रन करेगी। जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है उसका एक अपना तरीका होता है। पीपल फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज अकॉर्डिंग टू देयर व्यूज एंड ऑब्जेक्टिव। ओके, पीपल फॉर्म, पीपल क्या करते हैं? फॉर्म, मैंने फ्रॉम बोला सॉरी। पीपल इकट्ठा होते हैं और एक पॉलिटिकल पार्टीज बना लेते हैं। अब देखो बेटा, जिन दो लोगों के व्यूज सेम होंगे बच्चा वो लोग एक पार्टी में चले जाएंगे। जिन 20 25 100 200 लोगों के व्यूज सेम होंगे उनकी अपनी एक पार्टी होगी। एक पार्टी उन लोगों की भी होगी जिनके इनसे अपोजिट व्यूज होंगे। तो ये सो द पीपल हु इज हैविंग common interest, common views, common ideology, they can form a party that is called political parties. Okay, these parties जैसे हम लोगों के इंडिया में अगर हम बात करें तो how many national level political parties are there? बीजेपी, ठीक है, कांग्रेस, ये दोनों तो आप जानते ही होंगे बच्चा। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं पर बेसिकली बीजेपी का क्या कौन सा साइन होता है बेटा? लोटस। कौन सा साइन होता है? लोटस। अभी जो हमारी करंट गवर्नमेंट है वो किसकी है? बीजेपी की। जो नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो किस गवर्नमेंट के? बीजेपी। कांग्रेस ये राहुल गांधी वाली कांग्रेस होती है, अकेले राहुल गांधी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। इसका साइन क्या होता है? पंजाब, ठीक है। तो पंजाब कांग्रेस, फ्लावर लोटस बीजेपी। ओके,
ये दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग अलग है। जिसकी आइडियोलॉजी बीजेपी से मैच खाती है, भारतीय जनता पार्टी से, वो उसको ज्वाइन कर लेता है। जिसको ऐसे लगता है नो कांग्रेस इज गुड, द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस इज गुड, दे कैन ज्वाइन कांग्रेस। कोई फोर्स तो होता नहीं है बेटा। दीज पार्टीज चूज देयर कैंडिडेट, ये पार्टीज अपना कैंडिडेट चुनती हैं ड्यूरिंग कैंपेन बिफोर एन इलेक्शन। इलेक्शन के पहले आप लोगों ने देखा होगा ना, कैंपेनिंग होती है। कई बार लोग गाड़ियों से, कई बार रिक्शे से, कैसे कैसे इलेक्शन कैंपेन करते हैं। आप लोगों के घर भी आते होंगे, ठीक है, वोट मांगने के लिए। ठीक है, द कैंडिडेट्स अनाउंस द प्रोग्राम एंड पॉलिसीज। कैंडिडेट अनाउंस कर देता है प्रोग्राम पॉलिसीज। ठीक है, वो बोलता है कि अगर मैं आने आने वाले टाइम में, फ्यूचर में आपका एमएलए बनूंगा या एमपी बनूंगा, तो आई विल डू दिस दिस दिस। ओके, मैनिफेस्टो होता है पार्टी का, अपना मैनिफेस्टो होता है। मैनिफेस्टो मीन्स वो प्री डिसाइडेड थिंग है जो आज आप डिसाइड कर रहे हो और लोगों को ऐसा बोल रहे हो, देखो मैंने XYZ ये 3 चीज़ें ली हैं, 1 2 3। चलो मैं कंडीशन ही बता देती हूँ। आई विल फोकस ऑन वुमेन एजुकेशन। अगर मेरी सरकार बनवाओगे तो मैं वुमेन एजुकेशन पे फोकस करूँगा। अगर आप मेरी गवर्नमेंट बनाओगे तो मैं वुमेन को सेफ्टी दूंगा। अगर आप मेरी गवर्नमेंट लेके आएंगे तो मैं आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाऊंगा। क्या प्रोवाइड कराऊंगा? फ्री इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे कुछ प्रोमिस आप कर सकते हैं, या आज तक जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हम करते आए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यू हैड मीट मतलब इट मीन्स यू हैव मीट व्हाट अ पॉलिटिकल पार्टीज। देन सेकेंड स्टेप, आपने इलेक्शन के लिए पीपल को इलेक्ट किया, कैंडिडेट्स को इलेक्ट किया। फिर वो कैंडिडेट्स ने अपनी पॉलिसीज प्लान्स बताए कि उस पॉलिसी और प्लान्स किस एक बुक में बताए, एक ब्रोचर में बताए, पंपलेट में बताए, जिसको आप क्या बोलते हो? पार्टी मैनिफेस्टो। क्या बोलते हो बच्चा? पार्टी मैनिफेस्टो। पीपल हु डू नॉट विश टू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। बेटा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी पसंद नहीं होती है। तो बेटा ऐसे कैंडिडेट के लिए भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि ऐसा जो कैंडिडेट होगा वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। मतलब इसने किसी पार्टी को अलाइन नहीं किया, ना ही कांग्रेस को, ना ही बीजेपी को, ना ही समाजवादी पार्टी को। ही इज इंडिपेंडेंट ओनली। ओके students, then too the role of political parties are very important in डेमोक्रेटिक सिस्टम। ओके, पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी सोसाइटी में, हमारी लाइफ में, पॉलिटिकल सिनारियो में। ये पीपल को बताती रहती हैं कि इम्पोर्टेंट इश्यूज क्या हैं। ठीक है, पब्लिक मीटिंग्स लेती हैं, बहुत सारी पब्लिक मीटिंग्स में बहुत सारे लोग होते हैं। आप लोगों ने नरेंद्र मोदी की रैलीज वगैरह देखी होगी, लाखों लाखों लोग एक रैली में होता है, व्यक्ति होता है। कई बार वो उसको फिर हम न्यूज़ में देख रहे हैं, टेलीविजन्स पे देख रहे हैं। तो समवेयर भले हम उस मीटिंग में फिजिकली ना पहुँचे हो बच्चे, पर हम वर्चुअली तो उस मीटिंग को देख रहे हैं थ्रू न्यूज़। ओके, तो बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं और उस मीटिंग्स में पॉलिटिकल इश्यूज़ को वो डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प पीपल टू नो व्हाट दे शुड एक्सपेक्ट इन टर्न शेप द पब्लिक ओपिनियन। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी हेल्प करती है पीपल को कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इसी तरीके से वो पब्लिक ओपिनियन को भी शेप करने का काम करती हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इलेक्शंस की बात करें तो इंडिया में हर 5 ईयर में इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री को गवर्न करती है, स्टेट गवर्नमेंट जो एक स्टेट की है, दोनों के लिए ही हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। ठीक है, कई बार अगर सरकार गिर जाए, से सेंटर में कोई गवर्नमेंट 5 ईयर पूरा नहीं कर पाई, कोलिशन की गवर्नमेंट थी या कोई और प्रॉब्लम हुई, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि फिक्स हो गया कि 5 साल में ही होंगे। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड ये अर्ली भी हो सकते हैं। ठीक है, अब पार्टीज, बेटा पार्टीज कौन से कैंडिडेट को अब ग्राउंड में लेके आएगी, कौन से कैंडिडेट से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवाएगी? जिस भी उनको लगता है, ट्रस्ट हो कि भाई ये बंदा हमको सीट जीत के दे देगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, कमिटमेंट टू द पार्टी और देयर डेडिकेशन टू सर्व द पीपल, ये चॉइसेस होती हैं। ये चॉइसेस नहीं होती, ये क्राइटेरिया होता है किसी भी कैंडिडेट को सिलेक्ट करने का। पहला, उसमें एबिलिटी है नहीं है, वो कमिटेड है कि नहीं है पार्टी के लिए, प्लस वो उसमें कितना डेडिकेशन है, वो लोगों को सर्व करना भी चाहता है कि नहीं चाहता है। तो दीज ऑल द पार्टी असेस बिफोर गिविंग टिकट टू एनी ऑफ द पीपल। बच्चा, राइट टू वोट। ओके, so in India we have universal adult franchise. Okay, everyone can cast their vote, but only criteria is 18 year of age.
ओके, above 18 ईयर और 18 ईयर ऑफ एज। ठीक है, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी ऑल एक्सरसाइज दिस राइट केयरफुली। तो हमको बच्चा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के इस राइट को केयरफुली एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली मेनी पीपल डू नॉट कास्ट देयर, बहुत सारे लोग अपना वोट ही नहीं डालते। कुछ लोग बहुत ईजी हैं, लेजी हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हमारे वोट डालने से क्या नहीं होगा, कुछ नहीं होता, हम डालें ना डालें, कौन सा हमारे डालने से सरकार चेंज होगी, बन जाएगी। पर बच्चा ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति ऐसे सोचने लगे तो फिर तो पॉलिटिक्स ही खत्म हो जाएगी। समटाइम पीपल डू नॉट नो इनफ अबाउट कैंडिडेट, कैन नॉट डिसाइड हु विल बी द राइट चॉइस। कई बार सच में बच्चा, हम लोग उस कैंडिडेट को ही नहीं जानते, तो आप कैंडिडेट को ही नहीं जानोगे तो आप आपकी चॉइस डिसाइड कैसे कर पाओगे? जो डिसाइड करोगे वो राइट चॉइस होगी कि नहीं होगी, आपको भी नहीं पता है ना। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्य है कि कुछ लोग अवेयर ही नहीं है कि हमारे पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, हमको इसको, इस ड्यूटी को पूरी तरह निभाना चाहिए। ये भी हमारी प्राइम ड्यूटीज़ के अंदर ही आती है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको वोट डालना चाहिए, पर कुछ लोग आलसी के कारण डालते ही नहीं। इफ दे डू नॉट इन्वॉल्व देमसेल्फ इन इलेक्टोरल प्रोसेस, अनसुटेबल पीपल आर गेट इलेक्टेड। फिर हम ही पर्सन लोग होंगे जो रोंगे, अरे सरकार ये नहीं करी, सरकार वो नहीं करी। पर भाई जब सरकार बन रही थी तो आप क्या कर रहे थे? आपने किसको वोट दिया? आपकी सोसाइटी ने किसको इलेक्ट किया? तो यू जस्ट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन इलेक्टोरल प्रोसेस। अच्छा, वोटर्स को एक प्रॉब्लम ये भी आती है बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, किसको चुने, कौन सा बेस्ट है। ठीक है, अब बच्चा ये होता है, ये वो टाइम होता है, सिटीजन सेंस ऑफ कमिटमेंट टू द कंट्री वेलफेयर एक्वायर्स ग्रेट इंपॉर्टेंस। ओके, अब आपको कंट्री के वेलफेयर को, कंट्री के इंपॉर्टेंस को ज़्यादा ध्यान में रखना है जब आप वोट डालने जा रहे हैं। ठीक है, अगर हर वोटर अगर हर वोटर अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से करे, हर कैंडिडेट के बारे में इंफॉर्मेशन निकाले, उसकी पब्लिक लाइफ के अचीवमेंट को देखे, उसकी पर्सनल ऑनेस्टी को जाने, वो उसमें कितना सर्विस का सेंस है, ये सब देखे, और ये देखने के बाद, प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद अगर वो वोट देता है तो बच्चा वो सच में अपनी कंट्री को सर्व कर रहा है, कंट्री के वेलफेयर में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। पर अब बिना देखे, बिना जाने, अरे अच्छा वो है, वो बीजेपी से है, चलो उसको वोट दे दो, अच्छा दिस पर्सन इज बिलोंगिंग फ्रॉम कांग्रेस, चलो इसको वोट दे देते। डोंट डू दिस। You just analyze properly whether this particular person is having proper social life or not, he is a person of honesty or not, we can trust him or not। okay, क्या उसका कोई criminal record तो नहीं है? You just analyze every information and then only you cast your vote। okay, and don't think कि मेरे अकेले का वोट क्या कर लेगा। okay, the voter should also will be informed well about the programs and objectives of various party। वोटर्स को अपने आप को, वो जो प्रोग्राम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं पार्टीज़ के, उससे भी अपने आप को इन्फॉर्म रखना चाहिए, है ना, कि कौन सी पार्टी आपके लिए क्या प्लानिंग लेके आने वाली है। ठीक है, ईच वोट इज प्रीशियस एंड शुड बी कास्ट केयरफुली। हर वोट का अपना इंपॉर्टेंस है बेटा, इसलिए बहुत सोच समझ के वोट देना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।